जंग के अगले दिन वादी पर धुंध छाई हुई थी। कबीला नूर जख्म खोरदा लेकिन कायम अब भी अपनी जगह खड़ा था। टूटी हुई झोंपड़ियों से धुआं उठ रहा था और बारिश की खुशबू राख में घल चुकी थी। लेकिन उन्हीं खंडरात में जिंदगी की एक मध्यम सरगोशी सुनाई देने लगी। तारीख, जिसका जिस्म अब भी पट्टियों में लपटा हुआ था, खामोशी से गांव के दरमियान चल रहा था। वो मस्जिद के टूटे दरवाज़ों के सामने रखा जहां बुजुर्ग हारिस ने शहादत से कबल दुआ की थी। नौजवान मुजाहिद झुक गया और जले हुए जाए नमाज पर हाथ रखा। इसके लबों पर खामोश दुआ थी। पीछे से आमना अपने 3 बच्चों के साथ आई। इसकी लंगड़ाहट अब नुमायां थी, मगर उसका हौसला कम हो गया था, न हुआ था। वो तुम पर फख्र करता, उसने नरमी से कहा। तारीख ने नज़रें झुका लीं। मुझे नहीं मालूम मैं उन्हें कैसे लीड करूँगा। आमना मुस्कुराई। तो तुम पहले ही आधे रास्ते पर हो। मस्जिद के दोबारा बनाए गए सहन में कबायली रहनुमा दोबारा जमा हुए। मालिक, जिसके बाजू अब भी बंधे हुए थे, सलीम, जो कबीले की तारीख का तोमार थामे हुए था, और दीगर जिंदा बच जाने वाले। एक शदीद बहस छिड़ गई। हमने जंग जीती है, एक बुजुर्ग ने कहा, लेकिन हो सकता है ये जंग अभी ख़त्म ना हो। ज़रार के साथी भी थे, इसके जर्नील शायद हमेशा के लिए ना हटें। मालिक ने सिर हिलाया। हमें तैयार रहना होगा, किला बंदी करनी है, अपने नौजवानों को तरबियत देनी है, और हमें इत्तेहादी चाहिए। सलीम ने तोमार खोला। और भी कबाइल हैं, कुछ जिन्होंने बादशाह के टैक्सों को रद्द किया था। हो सकता है कुछ डरे हों, लेकिन कुछ, अगर वो उम्मीद देखें तो ज़रूर साथ आएंगे। तारीख ने कदम बढ़ाया। फिर हम पैगाम भेजेंगे। एक नया सवीरा तुलुओ हो रहा है, ऐसा जो खौफ के ज़ेर साया नहीं होगा। कुबैला नूर से दूर एक तारीख पहाड़ी किले में एक बचा हुआ जर्नील ज़रार के भाई सुल्तान कायल के सामने झुका। तुम कहते हो तूफान अचानक आया? कायल ने नफरत भरे लहजे में पूछा। जी मेरे आका, और वो लड़का तारीख, वो बच गया। लोग अब उसके वफादार हैं। कायल की आंखें तंग हो गईं। तो फिर उसे गरना होगा, लेकिन तलवार से नहीं, अंदर से। उसने पास खड़े एक नकाब पोश शख्स को देखा। एक खामोश सरगोशी हुई। हम उनके दिलों में शक बोएंगे, उन्हें अंदर से तोड़ेंगे। उनका ईमान उनकी कमज़ोरी बनेगा। कुबैला नूर में दिन गुजरने लगे। दोबारा तामीर शुरू हुई, दुआएं की गईं। खेत फिर से काश्त होने लगे। बच्चों की हंसी लौट आई। फिर एक अजनबी आया। मुसाफिर का लिबास पहने, चेहरा नकाब में छिपा, वो दूर दीस का दावी करने लगा। इसके पास नायाब जड़ी बोटियाँ, औजार और खफिया पहाड़ी रास्तों के नक्शे थे। उसने नौजवानों को जंगी तरबियत देने की पेशकश की। तारीख ने उसका खैर मुक़द्दम किया, मगर मालिक ने महतात नज़रों से देखा। मर्द बग़ैर गरज के कुछ नहीं देते, वो बड़बड़ाया। कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। इसी रात तारीख ने ख्वाब देखा। वो दोबारा मैदान जंग में था, लेकिन इस बार दुश्मनों के चेहरे बदल चुके थे। मालिक, सलीम, आमना, सब उस पर झपट रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं। तूफान दोबारा आया, मगर इस बार बारिश के बजाय आग बरस रही थी। वो पसीने में शराबूर उठा। बाहर इमाम कुरान की तलावत कर रहे थे। फ़ज़ा पर सुकून हो गई। तारीख ने तवील दुआ की, रहनुमाई मांगी। एक बच्चे ने मस्जिद के जले हुए मलबे से एक लकड़ी का टुकड़ा ला कर दिया। इस पर बुजुर्ग हारिस के हाथ से कंदा अल्फाज थे। औसल दुश्मन कई चेहरों में आते हैं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो, तभी दिल तुम्हें धोखा न देगा। तारीख ने वो लकड़ी सीने से लगाई। इसकी आंखों में नया अज़्म चमकने लगा। रात के अंधेरे में वही नकाब पोश शख्स चपके से गांव के पुराने कन्वे के पास आया। उसने एक सियाह पत्थर पानी में फेंक दिया। पानी थोड़ा लर्जा, फिर साकत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग चक्कर काटने की शिकायत करने लगे। एक बच्चा दरिया के किनारे बेहोश हो गया। हकीमा हैरान थी। ये कोई आम बीमारी नहीं, वो बोली। तारीख को ख्वाब याद आया। शक उसके दिल में उतरने लगा। अपने खेमे में मालिक खामोशी से तलवार तेज कर रहा था। वो अजनबी को देख रहा था, जो नौजवानों को अजीब तरीकों से तरबियत दे रहा था। तेज़, बेरहम, शिकारी अंदाज। ये रहम की तालीम नहीं देता, मालिक ने सलीम से कहा। सलीम ने सिर हिलाया। न दिल है, न बख्शिश। उन्होंने उसकी निगरानी का फैसला किया और मालिक ने रातों को उसका पीछा शुरू कर दिया। एक रात मालिक ने उसे जंगल के किनारे जाकर देखा। दरख्तों के पीछे से वो मंजर खौफनाक था। अजनबी आग के सामने झुका हुआ था। अजनबी ज़बान में कुछ पढ़ रहा था। ज़मीन पर कुछ निशान बने हुए थे। इसका निकाब हटा तो गर्दन पर एक कदीम सहर का निशान चमक रहा था।
मालिक की आंखें फैल गईं। दरें असना सलीम को एक खत का टुकड़ा मिला जो इस अजनबी से गर गया था। अजनबी ज़बान में लिखा, इस पर सुल्तान कायल की मिहर थी। तारिक ने तर्जुमा पढ़ा, गाँव। रीला पानी पी रहा है। जल्द ही वह एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। वो लड़का अकेला रह जाएगा, फिर हम वार करेंगे। तारिक की मिट्टी भींच गई। ये हमें तकसीम करने आया था। तारिक, मालिक और सलीम ने उस अजनबी को मस्जिद के सहन में जा पकड़ा। चांदनी रात थी। तारिक ने कहा, तुमने रहनुमाई का वादा किया था, मगर तुमने हमें जहर हेड होंगे 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 दिया। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी ताकत महज फरेब है, तुम्हारे ईमान के बगैर तुम खोखले हो। वो भागने लगा, मगर मालिक ने उसे जमीन पर गिरा लिया। इसकी चादर से एक सियाह पत्थर गिरा, जमीन पर टूटा और एक शैतानी सरगोशी हुआ में तहलील हो गई। अगले दिन बीमारी बढ़ गई। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। मस्जिद के बारे में अफवाहें फैल गईं। कुछ ने कहा, ये तारीख की क़ियादत से आई है। ये बातें तकलीफ दह थीं। तारीख ने सबको जमा किया। अगर मेरी क़ियादत वजह है तो मैं हट जाता हूँ, मगर फ़ैसला अल्लाह करेगा। खामोशी छा गई। फिर आमना आगे बढ़ी। तुम खड़े रहे जब दूसरे भागे, तुम लड़े जब बाकी रो रहे थे। मेरे बच्चे आज प्रामन नींद सोते हैं तुम्हारी वजह से। लोग सिर हिलाने लगे। फ़ज़ा बदल गई। उसी रात इमाम ने कन्वे के पास कुरान की तलावत की। बीमारों को पाक पानी से धोया गया। गांव वाले रो रहे थे। चेहरे रोशन होने लगे। एक हल्की हवा खीतों में चलने लगी। अगली सुबह पानी साफ और ठंडा बहने लगा। क़बैला नूर से बहुत दूर सुल्तान कायल अब एक खफिया यूंट की तरबियत कर रहा था। राख के शमशीर बरदार, खामोश, बेरहम और सहरज़दा। कायल ने बालकनी से देखा। हम उनके जिस्म न तोड़ सके, अब हम उनके ईमान को आजमाएंगे। तारिक इमाम के साथ कुरान की तलावत कर रहा था। इसकी आवाज़ में सुकून था। अगर मैं फिर नाकाम हुआ? उसने पूछा। इमाम ने जवाब दिया, नाकामी गरने में नहीं, न उठने में है। तारिक ने कुरान बंद किया। तो मैं उठूँगा, बार बार, अपनी आखिरी सांस तक। बच्चे खेतों में दौड़ रहे थे। बागात फिर से हरे भरे हो गए। मस्जिद की दीवार पर एक बैनर लहराया, कबीला नूर, एक कौम जो ईमान से बीदार हुई। तारिक, सलीम और चंद सवार कासिद बनकर निकले। उनके थैलों में नक्शे, इत्तेहाद के पैगामात और एक वाज़ेह पैगाम था, हमने बादशाह का सामना किया, अब हम एक होकर अभरेंगे।